हेलो तो दोस्तों, चलिए मैं आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हमने कई बार आपको जिक्र किया है कि थोड़ा सा सब विचार अपनाइए, सत्संग सुनिए, सत्संग में जाइए और सत्संग में जाकर सत्संग भजन सुनिए और गुरु जी के वचनों को अपनाइए। इससे होता है कि माइंड और मस्तिष्क जो है दोनों शांत रहता है और बहुत बढ़िया रहता है कि जो ना आपका ब्रेन जो ऐसे फंक्शन करता है कि जो ना जैसे कि आप कंप्यूटर जब खोलते हैं तो जैसे रिफ्रेश कर देते हैं या मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मोबाइल और कंप्यूटर के जो दोनों का स्पीड जो पूरा कैसे गेन कर जाता है, तो उसका तो फ्रेश हो जाता है। उसी तरह का जो तो मान लीजिए कि तो मोबाइल छोटा सा है, एक छोटा मोबाइल का जो इतना उसमें फीचर दिया हुआ रहता है कि जो ना आप एक क्लिक कीजिएगा उसमें जो ना सारा कचरा को जो ना हटा देगा। और लैपटॉप भी जो है इतना महंगा दाम का जो आता है उसमें भी जो क्या करता है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश क्या है, जो ना आप जो ना वो जितना स्पीड से वो काम कर रहा है रिफ्रेश करने के बाद उसका स्पीड बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जो ना मेरा माइंड जो है कि जो ना इसको जो रिफ्रेश का ज़रूरी ही पड़ता है और अपडेट की ज़रूरत पड़ता है। अपडेट क्या और रिफ्रेश क्या होता है मनुष्य के लिए, मैन के लिए। आप जो जन जब सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, वो जन अपडेट हुआ और उसके बाद जब जो सत्संग में जो बताया जाता है कि जो जीवन में एक चीज़ फॉलो करिए, मेडिटेशन कीजिए और नाम और ध्यान और जप कीजिए, ये रिफ्रेश हुआ जो कि आप डेली अपना घर पर अपना कमरे में बैठ के 15 से 20 मिनट कीजिएगा, आप रिफ्रेश हो जाएगा और वो जन चार्ज हो जाते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन जिससे चार्ज, हम तो अपना कंप्यूटर की भाषा में बताएंगे कि उसको रिफ्रेश बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर पे जो है रिफ्रेश जो इसका मान लीजिए 8 GB रैम 500 और जो 12 GB इंटरनल लगा कर रिफ्रेश करने में जो ना मात्र में क्षण भर के सेकेंड लगता है, 3-4 रिफ्रेश कीजिए हो जाता है। पर ये जो ब्रेन जो ना भगवान जो ब्रेन जो दिया हुआ इसमें इतना मेमोरी, इसका IQ लेवल से बढ़ा हुआ, इसको रिफ्रेश करने में कम से कम जो 20 मिनट का समय लगता है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, बैठ के पूरा फुल चार्ज करते हैं। जैसे कि लैपटॉप को रिफ्रेश करने में तो मात्र कुछ सेकेंड का समय लेता है, बैटरी चार्ज होने में जो 1.5 घंटा तक समय लगता है, जो कि एक बार चार्ज होता है 3 घंटा चलता है। 3 से 4 5 घंटा 6 घंटा जो भी चले। उसी प्रकार से मेरा माइंड है, मेरा माइंड जो है ना एक बार जब चार्ज हो जाता है तो वो एक बार चार्ज होने में का मतलब है कि इन द सेंस कि 20 मिनट से 30 मिनट का जब मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग इन द मॉर्निंग जब मेडिटेशन करते हैं 20 से 30 मिनट का, आपका बैटरी चार्ज हो जाता है और वो जो है रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश हो जाता है आपका जो दिन भर का जो फंक्शन जो रहता है कि आपके ब्रेन का कैपेसिटी जो रहता है इतना प्रिवेल हो जाता है कि फिर आपको जो अता पता नहीं। आपको कभी कभी संदेह होता होगा कि जो ये कैसा होता है कि जिसको जब मेडिटेशन करते हैं, बहुत मन से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो इससे आपका माइंड और जो तीव्र गति से काम करता है। कभी कभी आपको लगता है कि साला ये जो मेरा माइंड जो किस तरीके से टेंशन करता है कि जो ना तो हो सकता है कि आप जो हो ना पढ़ाई में कमज़ोर हो, कमज़ोर विद्यार्थी हो, कमज़ोर स्टूडेंट हो, आपको बहुत चीज़ समझ में नहीं आता हो, मगर जब मेडिटेशन और जब ध्यान से जुड़ते हैं तो आपके अंदर में एक ऐसा प्रबल शक्ति जो ना उत्पन्न ले लेता है कि जो कि आप अपने जीवन में कुछ तो करना ही करना। आपका जो बोलने का तरीका में परिवर्तन, आपका चलने का तरीका में परिवर्तन, आपके उठने का तरीका में परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपका बैठने का तरीका में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप जो इस काम कीजिएगा उस काम में परिवर्तन दिखेगा कि जो आदमी सब तो करता है काम को, मगर उस तरीक़ा से नहीं कर पाता। जिस तरीक़ा से आप जब कीजिएगा आदमी सब देखेगा, एक अट्रैक्टिव पॉइंट देखेगा कि यार इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो कि जो ना ये इतना खूबी से कर देता है। जिस तरीके से अभी हम आपको बता दें कि जो ना कभी-कभी हमको अपना अपने होता है, जैसे कि जो ना जब मेडिटेशन नहीं करते तो मेरा लाइफ कैसा था, कभी-कभी हमको लगता है यार हम तो कुछ सिंपल से कुछ है नहीं, मैं तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना तगड़ा है, ना ही मेरा मम्मी पिताजी ऐसा कुछ काम भी करते हैं कि जो उससे मैं हमको अति मिले, और मैं अपना आपको जो मेरे पास ना ही उतना कुछ पैसा आता है, जेब में फुटी-खुरी में फिर भी लगता है कि मैं एक करोड़पति आदमी हूँ। करोड़पति अरबपति जैसा महसूस करते चलते हैं, तो बोलते हैं क्या गज़ब यार, तुम तो लगता है यार करोड़पति हो। मेरी माँ भी बोलती है कि जब यार तुम में तो कुछ अलग है। और पर ना दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप जो प्रेशर से थोड़ा सा बचिएगा कि जो ना पारिवारिक समस्या से जो आता है इससे आप बच रहिए, और जो गंदा वंदा सब जिससे इस सब से थोड़ा सा बचा के रहिए। इससे आपका मेमोरी जो ना होता है कि लॉस होता है। जब गंदा चीज़ को देखते हैं या गंदा चीज़ सुनते हैं या किसी तरह का आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव है, इस पर
फिर मेमोरी लॉस होता है। आप ऐसा अपने आप को बनाइए, ऐसा अपने आप को डेवलप कीजिए कि आने वाला समय जो है, अभी जो न भले जो न आपको कोई कुछ बोला आप सुन लीजिए, और आने वाला समय में आप अपना जलवा बरकरार रखिएगा, और बरकरार रखिएगा, पूरा आपके पास पद, पावर, पैसा सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। सिर्फ अपना आप पे भरोसा बना के चलिए कि ये मत देखिए कि मेरा दोस्त का जॉब हो गया, मेरा छोटा भाई का जॉब हो गया और मेरा अभी तक से नहीं होगा, मेरा क्या होगा। आप पूरा विश्वास कीजिए, आप प्रभु के शरण में हैं, और आपको जो उन सब से जो ना बढ़ के मिलेगा। आपको जो है मैं ये दावा और ये के साथ करता हूँ, आप जो बोलिएगा जो मैं उसको जो आपको जो है पेन और पेपर पर लिख के प्रूफ दे सकता हूँ। जो भी प्रभु के शरण में रहा है उसका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जिस तरह से राम भगवान के जीवन के जब हनुमान जी जब राम भगवान से जुड़े तो उसका देख रहे हैं किस तरीके से उसका सब जगह नाम चलता है। उसी प्रकार जो भी मेरे गुरु से, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से जो भी दीक्षित है और जो भी उनका शरण ग्रहण किए हैं, वो उसका जीवन में बहुत बड़ा ही बदलाव देखने को मिलता है। कि जो ने ये 1000% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो न देखें हमने कि छोटा सा व्यक्ति, बहुत नॉर्मल किसी का व्यक्ति, वो जन इस वहाँ से लेके वहाँ तक पहुँच गया जाता है। कैसे पहुँचता है, इसमें गुरु लगे रहते हैं, गुरु का आशीर्वाद लगा हुआ रहता है, इस वजह से वहाँ तक पहुँच जाता है। तो हमें अपने आप में कुछ संदेह होता है कभी कभी कि जन तुम वही मनीष हो जो कि पहले थे, कि जन हम भी सोचते यार हम तो वो मनीष नहीं हूँ जो पहले मैं था। अब मैं अपना आप को जब देखता हूँ तो जीवन में ऐसा लगता है कि हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जो एक होता था कि पहले हमको बहुत टेंशन बहुत रहता कि जीवन में क्या होगा, मेरा नहीं होगा। अब हमें किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है कि साक्षात आपके घर में जो भगवान प्रभु बैठे हुए हैं, आपके मम्मी और पापा के रूप में। आप ठाकुर अनुकूल जी बोल रहे हैं कि जो आपको जो हमेशा जो आपका जो मम्मी पापा जो धरती का जो भगवान है, आप उनका शरण में रहिए, आप उनका आशीर्वाद पाइए, आप उसको खुश रखिए। आपको जीवन में कभी समस्या दुख तकलीफ नहीं होगा। आप जब उनका शरण में नहीं रहिएगा, जब मेरा शरण आएगा फिर भी आपको तकलीफ होगा ही होगा। इसलिए आप अपना मम्मी पापा से बहुत निम्रतापूर्वक बात कीजिए, उसका कभी अपमान मत कीजिए, उसका हमेशा सम्मान कीजिए और सम्मान की दृष्टि से देखिए, और आपके मम्मी पापा जो ही बोले उसको अपनाइए। और ऐसा आप अपना बिल्डअप कीजिए कि जो ना मम्मी आपका जो ना खुद बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अब मेरा क्रेडिट कार्ड तुम ही रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट कार्ड तुम ही रखो। जिस तरीके से जब हम हैं और एक मेरा भाई है, मेरा मम्मी जो ना हमें अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों यूज करने के लिए देते हैं, कोई बात नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरा भाई को नहीं देते, किस लिए नहीं देते हैं कि क्योंकि उसको पता है कि इसको जब देंगे तो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा ही काम करेगा, इसलिए उसे नहीं देते हैं। और हमें मेरे बारे में उसको पता चल चुका है कि नहीं इसको जब क्रेडिट कार्ड दे भी देंगे तो इससे कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करेगा जब इससे पैसा यूज करेगा, तो इसलिए एक विश्वास बना हुआ है। और जिस तरह से आप अपना मम्मी पापा से जब देखते हैं कि जब मम्मी पापा जो बेसी लगा रहते हैं, जब उसको जो विश्वास होता है तो वो जो अपना क्रेडिट कार्ड ATM कार्ड सब दे देते हैं अपना बेटा को। उसी तरह ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को जब उसको लग जाता है कि नहीं अब इसको देंगे तो सब कुछ सामान लेगा, ये उस लायक है, उस जिम्मेदारी के लायक है, ये उठा लेगा, तो ठाकुर जी सब कुछ उसको देते हैं। तुमको पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, पद चाहिए पद मिलेगा, रुतबा चाहिए रुतबा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठाकुर जी सब कुछ देते हैं। और इस कलयुग का पूरा कलयुग में पुरुषोत्तम श्री एक है, सिर्फ एक ही है जो पुरुषोत्तम जो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अभी आए हुए हैं। और जो है भगवान श्री राम के जब थे और जब रावण थे, तो जन रावण को जब श्री राम जी जब हनुमान जी बोलता है, राम जी जब रावण को जब आए थे तो रावण बोला कि जब मैं फिर आऊँगा इस धरती पर, और इस धरती पर आऊँगा इस बार जो ना ऐसे करके आऊँगा, आप अपने नहीं मान सकते। तो फिर राम भगवान ने बोला कि जब तुम आएगा तो रावण, तो मैं भी इस धरती पर आऊँगा। तो अभी राम और रावण दोनों आए हुए हैं, दोनों आपके अंदर में। आप राम को जगह दीजिएगा तो राम आपके अंदर आके वो घर बना लेगा, और जो राम बना लेगा। जब
रावण की जगह देंगे तो राम, आप अपना को जिस डेवलप कीजिएगा आपके अंदर वो है। तो अभी राम और रावण मेरे अंदर ही है, तो ठाकुर जी को जब अपना अंदर में बैसाते हैं तो जन प्रभु राम ही है। और जब रावण को अपना अंदर बैठाते हैं तो फिर जन कभी यहाँ पर नहीं आएंगे राम जी, राम ठाकुर को बोलो। आप जो ठाकुर जी से दीक्षा लेके और ठाकुर जी के बारे में अच्छा से ग्रहण करके अब ठाकुर जी को बहुत सावधान निष्ठापूर्वक जो ठाकुर जी बताएं उसको जब अपनाते हैं आपका जीवन में बहुत चीज़ परिवर्तन होगा, बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो में यहाँ तक ही, तो जय गुरु, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए यहाँ तक ही, बाय बाय, टेक केयर।